कल भक्तमाल हुआ था, इसलिए कल के सत्संग का सार तो अभी क्या बोलेंगे कोई। तो गीता जी का पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज सोमवार है तो कालूराम जी पढ़ेंगे आज प्रातः काल का 5 बजे प्रार्थना का प्रवचन, तो फिर उस पर बातचीत करेंगे। आज छठे अध्याय का 36वां श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया। वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना बाधक है। पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती, प्रत्युत मन को वश में रखती है। मन एकाग्र होने से अंतःकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती है, जिससे जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं। तीसरी बात, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है। ये व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है। तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है, प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है। अब जो पाठ करते हैं उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। मोटो। हाँ, बोलिए। मोटो G45। आप अपना माइक खोल सके बात कर सकते हैं। चलो, इनको खोलना नहीं आ रहा है। रेखा, राम राम, प्रणाम जी सा। बोलो। बोलो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः आपकी वश्यात्। आवाज नहीं आ रही है रेखा, इसका मतलब है दूसरे फोन से बात करो। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यतना शक्यो वासुमुपायत। वशात मना तो यतना नहीं है, यतता है। य- यतता है, अच्छा। असंय असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति ते मति इति मे मति हाँ वस्यात्मना तु या तथा शक्यो वासुमा वासुमुपायत। हाँ, ठीक है। नारायण 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 हाँ, नारायण। नारायण। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। संचेतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः व्यस्यतात्मना तु यत्तता यत्तता शक्यो काम शक्यो वाप्तुमुपायतः।
चंदा जालान। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। यति सज्जया पेतु योगा इति मे मानसः। ह्यात्मना तु यतता शङ्कयो व शङ्कयो वाप्तुमुपायतः। नारायण नारायण। संकयो नहीं है, शक्यो वाप्तुम उपायत है, शक्यो। शक्यो वाप्तुमुपाय। संकयो कहाँ है? सह पर बिंदी कहाँ है? संकयो नहीं है। हाँ शक्यो। शक्यो वाप्तुम उपायत। शक्यो वाप्तुमुपायतः। ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति है। वश्यात्मना तु यतता सांख्यो वाप्तुमुपायतः। सांख्यो नहीं है, शक्यो वाप्तुम उपायत। संख्यो 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 वाप नहीं है, संख्यो नहीं है, शक्यो। शक्यो हाँ, वाह, शक्यो शक्यो वाप वाप्तुम उपायत। शक्यो वाप्तुमुपायतः। ठीक। मोटो G45 5G, ये आपको मैंने ऑप्शन दिया है माइक खोलने का। आप खोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो बस हो गया पूरा। हाँ, कालू राम जी पढ़िए आज का सत्संग। राम राम महाराज जी। राम राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 25 नवंबर 1996 प्रातः 5 बजे, स्थान विराट नगर नेपाल। हाँ, बोलिए। साधन संबंधी खास बात बताई जाती है। जैसे आप सब यहाँ आए हैं, बैठे हैं, बैठने की सब सुविधा भी है, लेकिन भीतर में एक बात जनसी हुई है कि यहाँ हम सदा रहने वाले नहीं हैं। समय होते ही यहाँ से जाना है। जैसे यहाँ से इस बात को माना है, वैसे ही अपने घरों में रहते हुए भी कृपा करके इस बात को मान ले कि आपको वहाँ सदा नहीं रहना है। वहाँ आए हैं और समय होते ही वहाँ से जाना पड़ेगा। दिखने में ये बात छोटी सी दिखती है, लेकिन ऐसी जागृति रहे तो बहुत लाभ की बात है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात महाराज जी यहाँ बता रहे हैं। साधन संबंधी खास बात बता रहे हैं ये, कि हम लोगों ने ये सोच रखा है कि इस घर में हम सदा ही रहेंगे। तो महाराज जी कहते हैं जैसे आप अभी इस पंडाल में आए हैं और फिर आपको समय पूरा होते ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही यदि हम ये स्वीकार करें कि ये घर हमारा स्थायी डेरा नहीं है, यहाँ से भी हमें जाना पड़ेगा। और पंडाल में तो एक टाइम फिक्स है कि 1 घंटा बाद जाना है, लेकिन घर में तो कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, चाहे जब खट से जाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा हर समय याद रखना चाहिए कि हम यहाँ सदा के लिए रहने वाले नहीं हैं। यहाँ से हमको कभी भी तुरंत जाना पड़ सकता है, अर्थात ये हमारे रहने की परमानेंट जगह नहीं है। तो हमें ऐसी जगह में जाना होगा जहां पर सदा के लिए हम रह सकते हो, तो वो है भगवान का घर,
तो भगवान में हम लग जाएंगे तो हम सदा के लिए वहां रह सकते हैं। और संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम सदा से रह सकें, सदा के लिए रह सकें। तो इसलिए संतों ने कहा है, संत नारायण दास जी ने कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। तो ये मौत है, ये कभी भी आ सकती है, इसलिए ये घर हमारा सदा का स्थायी घर नहीं है। यहाँ से कब छोड़ के जाना पड़ेगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा, इसके साथ हम सदा नहीं रह सकते। हाँ जी, आगे पढ़िए। ऐसी जागृति रहे, असली लाभ तरफ चल पड़े। इतने मात्र से हमारी गति परमात्मा की तरफ हो जाती है। जितना जितना अपने को संसार में यही मानते हैं, उतनी संसार की तरफ, जन्म मरण की तरफ गति है। जैसे आप अपने को अमुक अमुक नाम वाला मानते हैं, इसे याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसमें भूली होती ही नहीं है। कोई आपका नाम नहीं पूछे तो महीनों तक इधर दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन ऐसी जागृति हर समय रहती है कि मेरा अमुक नाम है। तो जिस तरह से हम नाम को याद नहीं कर रखते, लेकिन हमने मान लिया कि ये मेरा है, ये नाम मेरा है, तो वो हर समय हमको याद रहता है, उसको बुद्धि से याद नहीं रखना पड़ता। ऐसे यदि हमारी ये जागृति रहे कि परमात्मा है और परमात्मा का जो धाम है वही हमारा असली घर है, इतना मानने मात्र से, और जहां हम रह रहे हैं जिस घर में, वो हमारा स्थायी निवास नहीं है, इतनी स्वीकृति मात्र से हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ हो जाती है, हमारी गति परमात्मा की तरफ हो जाती है। लेकिन जितना जितना हम अपने घर में, संसार में अपने को स्थायी मानते हैं, उतनी उतनी हमारी जन्म मरण की तरफ गति होती है। इसलिए हमको ये बात अच्छी तरह, जैसे हमने नाम को अपना मान रखा है, ऐसे भगवान के घर को अपना घर माने कि भगवान का जो धाम है वही अपना घर है, तो फिर इसकी भूल ही नहीं होगी। ये जागृति हमको हर समय रहनी चाहिए कि भाई ये हमारा घर नहीं है, यहां से कब जाना पड़ जाए इसका कोई पता नहीं है। जी, आगे। शंका, अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे ऊपर असर पड़ता है, इस कारण कैसे करें समाधान। आगमा पाइनो नित्यता स्थितिस्व भारत। अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली और अनित्य हैं, और आप सदा रहने वाले हैं, इसलिए आप इनको सह लें। सुख हर्षई जड़ दुख बिलखाई, दोषम धीर धरे मन माई। सबका अनुभव है कि अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है, इनकी क्या चिंता करे। जिस क्षण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई, उसी क्षण इनका वियोग होना शुरू हो गया। शियों का तो वियोग होता है, लेकिन वियोग का संयोग होगा ये नियम नहीं है। कोई शरीर कितना रहेगा इसमें तो संदेह है, लेकिन मरना अवश्य है इसमें संदेह है ही नहीं। इस तरह सच्ची बात को जान लेना ही ज्ञान है। तो ये किसी साधक ने प्रश्न किया है कि दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख आता है तो हम सुखी हो जाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता का हमारे ऊपर असर पड़ जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि सुख आया है वो भी चला जाएगा, दुख आया है वो भी चला जाएगा। इसके लिए भगवान ने गीता जी में कहा, आगमा पाइनो अनित्य, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, सदा नहीं रहने वाले, इसलिए तांस्तितिक सस्व, इनको सहन कर लो। अनुकूलता आने जाने वाली है और अनित्य है, और हम सदा रहने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये आएगी और चली जाएगी, लेकिन आप तो सदा रहने वाले हैं, इसलिए आप इनसे न तो दुखी होना है न सुखी होना है, और न इनकी इच्छा करनी है
कि ये परिस्थिति चली जाए, वो परिस्थिति आ जाए, इस तरह से न इच्छा करनी है, न इनमें सुखी दुखी होना है। सबका ये अनुभव है कि जो आता है वो चला जाता है, दिन आता है तो वो भी चला जाता है, रात आती है तो वो भी चली जाती है। जो आते और जाते हैं उनकी क्या चिंता करें, हम तो सदा रहने वाले हैं। जब अच्छे लगने वाली परिस्थिति आई तो उसका भी वियोग हो रहा है एक एक क्षण, और जो बुरी परिस्थिति आई तो उसका भी एक एक क्षण का वियोग हो रहा है। और ये वियोग है, ये संसार का पक्का नियम है, लेकिन ये वियोग का फिर संयोग हो जाएगा, ये कोई नियम नहीं है। अब हमारे पास धन आ गया है, वो तो जाएगा, ये पक्की बात है, लेकिन वो वापस आएगा, ये कोई नियम नहीं। और शरीर कितना रहेगा इसमें तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मरना अवश्य है, इसमें संदेह नहीं है। तो इसलिए वियोग है, ये सच्चा है। यहाँ संयोग का पता नहीं है कब तक रहेगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लें और जान लें तो फिर हमें परमात्मा की तरफ चलने में बहुत ही सुविधा होगी। आगे प्रश्न की मृत्यु का शोक कैसे मिटे? समाधान। जो व्यक्ति मर गया उसे भगवान के धाम में देखे। गरीब घर के बालकों को मिठाई दो, गाय को घास दो, भूखों को अन्न दो, अभावग्रस्तों की सेवा करो। इस तरह करने से दुख शोक मिट जाता है। मन में उससे सुख लेने की आशा रहने से दुख होता है। कोई लंबे समय से बीमार हो और उसका शरीर चला जाए तो उसका इतना दुख नहीं होता है। ये एक फिर प्रश्न आया है कि हमारे नजदीकी संबंधी है, उनकी मृत्यु का शोक हो जाता है तो वो कैसे मिटे। तो महाराज जी प्राय बताया करते थे कि जो भी व्यक्ति मर गया है उसकी याद आए तो उसी समय उसको भगवान के धाम में है, इस तरह से देखें अपने मन में कि वो तो भगवान के चरणों में है। तो इससे क्या है, मृत्यु का शोक मिट जाता है, क्योंकि भाई भगवान के धाम में है तो इसका फिर क्या शोक करें। और क्या उपाय है कि गरीब बालकों को मिठाई दो, इससे जो उनकी आशीर्वाद मिलती है उससे भी मृत्यु का शोक मिटता है। गायों को घास दो, भूखे लोगों को भोजन दो, अन्न दो, अभावग्रस्तों की सेवा करो। इस तरह करने से ये सब तरह के दुख मिटते हैं। तो ये दुख भी मिटता है, परिजनों के मरने का दुख भी इससे मिटता है। और वास्तव में तो क्या है कि घर का व्यक्ति मर जाता है तो आप देखो, जो बरसों तक जिसकी सेवा करनी पड़ती है, बरसों तक जो बीमार है, उसके मरने का इतना दुख नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उससे किसी प्रकार की आशा नहीं रहती है, तो ये आशा रहने से दुख होता है। इसलिए किसी से भी आशा नहीं रखें, सबकी सेवा करें, तो मनुष्यों को परिजनों की मृत्यु का दुख नहीं होता है। तो ये आज के प्रवचन की कुछ सार सार बातें आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। नारायण नारायण। राम राम जी सर। राम राम। ये भगवान के रहने के जो स्थान है, भगवान का धाम है, वैकुंठ और ये सब कहते हैं, गोलोक और ये श्वेत द्वीप, ऐसे सब सुना है अलग अलग। तो हाँ ये भगवान की ही लीला है, अलग अलग धाम और अलग अलग रूप बना के, जैसे हाँ, अलग अलग धाम का नाम है, लेकिन सब धाम एक ही है। कोई कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो गोलोक धाम कहते हैं, राम जी के भक्त है वो साकेत कहते हैं, विष्णु जी के भक्त है वो वैकुंठ कहते हैं, है सब एक ही। लीला प्रजापति क्या पूछती है, बोलिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वो डॉक्टर साहब, मैं ऐसे पूछ रही थी कि हम जानने वाले को भगवान के चरणों में देखें तो उससे हमारा तो शोक दूर होगा, हम मानने,
लेकिन हाँ क्या जानने वाले को भी इसका कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा, जरूर अच्छा। मिलेगा, क्योंकि उनका हमारे साथ संबंध है। हम उनके लिए गीता पाठ करते हैं तो उसका भी उनको लाभ मिलता है। हम उनको भगवान के चरणों में देखते हैं तो इससे भी उनको सद्गति होती है, उनका लाभ मिलता है। इसलिए जरूर उनको भगवान के चरणों में देखना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे वो किसी योनि में है, पर है तो भगवान के अंतर्गत ही, क्योंकि सारी की सारी योनियां है वो भगवान के अंतर्गत है। सारे का सारा लोक है वो भगवान के अंतर्गत है। नहीं, तो वैसे इस नहीं, हम साक्षात भगवान के मतलब जैसे कि मतलब वेंकुट लोक में भगवान बैठे हैं और उनके हाँ चरणों में बैठे हैं, हाँ वो हाँ इस हाँ, तरह से बिल्कुल देखे ऐसे तो उसका। देखेंगे तो इससे, हाँ, हाँ। इससे उनको लाभ होगा, अवश्य होगा। हाँ, मेरे को यही जानना था। जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। नारायण नारायण। तो मूल बात है वो ये है कि हमको ये जो हमने यहाँ पर स्थायी डेरा लगा लिया है, ये वास्तव में एक हमारे लिए साधन में बहुत बड़ा विघ्न है। क्यों कि जैसे आप देखते हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं और हमको अगले स्टेशन उतरना है, तो हम किसी को आने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हमको 24 घंटा 48 घंटा गाड़ी में चलना है और कोई आता है तो हम कहते हैं आगे जाओ आगे जाओ। हम उसको बिठाना नहीं चाहते, क्यों कि हमको यहाँ पे लंबा रहना है। तो ऐसे ही जब हम ये सोचते हैं कि हमको इस संसार में लंबा रहना है, इस घर में लंबा जीना है, तो फिर हम तरह तरह के पाप करते हैं और दूसरे लोगों की सेवा भी नहीं करते हैं। नहीं तो आप देखो, जब कलकत्ता में ट्राम में लोग चढ़ते हैं तो ट्राम भरी हुई है, फिर भी लोग अगर कोई चढ़ना चाहते हैं तो उसको हाथ पकड़ के अंदर ले लेते हैं। क्यों कि हमें तो ज्यादा टाइम रहना नहीं है। तो जो अपना अड्डा जमा लेते हैं वही पाप करते हैं, वो लंबा रहने की सोचते हैं, वही दूसरों की सुख सुविधा नहीं देके अपनी सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं। इसलिए ये जो हमने यहाँ पर अड्डा जमा लिया है कि अब हम तो यहीं रहेंगे, ये वास्तव में बड़ा बड़ा भारी असाधन है। और इसलिए साधन में मनुष्य तेजी से लगता नहीं। अभी क्या करना है, अभी तो बहुत जीना है, तो अभी बहुत जीना है ये बात सोचता है, लेकिन अगले क्षण मौत आ गई तो, क्योंकि मौत तो कोई बोल करके आती नहीं, पहले से पता लगता नहीं कब मरना है। इसलिए प्रत्येक समय मौत को याद रखें कि भाई अगले क्षण ही मौत हो सकती है। तो क्या है, मनुष्य बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। एक कहानी है, एक सत्संगी भाई थे, वो एक महात्मा जी पर बहुत बड़ी श्रद्धा करते थे, बहुत श्रद्धा करते थे। वो जो कह दे बस उनको सच्चाई मानते थे, इतनी श्रद्धा थी। तो उनको आदत थी झूठ बोलने की। तो उन्होंने कई बार ये प्रश्न किया, महाराज मेरे को झूठ बोलने की बड़ी आदत है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप इसको जल्दी छोड़ दीजिए, और अब आपका समय बहुत कम रह गया है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कितना समय रह गया? बोले 7 दिन। तो अब वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके चला गया और घर जा करके और सबको बोल दिया कि अब मैं केवल भगवान का नाम लूंगा। तो बस भगवान का नाम जपने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस
एक समय भोजन करता, बाकी सब समय भगवान का नाम लेता। कोई दूसरी बात करता तो बस वो उसको इशारे से बोल देता, कुछ मत बोलो, बस राम राम करता। तो 6 दिन बीत गए तो उसने सोचा अब 7वां दिन है, महात्मा जी ने कह दिया कल तो मरना ही है। तो महात्मा जी के पास गया अंतिम दर्शन करने के लिए। तो वो 7वें दिन गया। वो महाराज जी को बोला, महाराज जी आज आपको प्रणाम करने आया हूँ, आज मेरा 7वां दिन है मरने का। तो महाराज जी ने कहा कि इन 6 दिनों में कितना बार झूठ बोला? बोले महाराज झूठ अब काहे का बोलना है, मैं तो एक राम राम ही करता रहा पूरे टाइम। तो महाराज जी ने हंसकर कहा कि अभी तुम्हारा अंतिम समय नहीं आया है। तो बोले महाराज आपने तो बोला था 7 दिनों में मर जाऊंगा। बोले मैंने वो बोला था वही सत्य है, 7 दिनों में ही तो मरना है, कभी भी किसी भी दिन मरना है तो 7 दिनों में ही मरना है। तो उसको बात समझ में आ गई कि मरने का अगर पता लग जाता है तो आदमी झूठ कपट चोरी बेईमानी सब छोड़ देता है। तो ये है बात। अगर हम एक मौत को हर समय याद रखें कि हमें यहाँ स्थायी नहीं रहना है, तो फिर हमारे मन से बहुत सारे पाप अपने आप निकल जाते हैं कि पता नहीं कब मरना पड़ जाए, इसलिए अच्छे से अच्छा काम करो, भगवान का नाम लो, झूठ कपट चोरी बेईमानी मत करो, मौत का कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक मौत को और एक भगवान को कभी मत भूलो, ये बात है। किसी का कोई अगर प्रश्न नहीं है तो हाँ, जय श्री खत्री क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, राम राम, प्रणाम महाराज जी। राम राम। सत्संग सुनते रहते हैं तब तो लगता है कि घर में रहते हैं तो मेहमान जैसे रहने के भाव बने रहते हैं। और महाराज जी, मैं ऐसा सोचती हूँ जैसे बीमारी आती है ना, तो एक कथा सुनाई थी ना, कथा में कि भाई ये मृत्यु के बाद उसको यमराज पूछते हैं कि भाई तुम्हें पुण्य का पहले चाहिए या पाप का पहले चाहिए। तो जी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो मेरे भाव ऐसे बनते हैं कि मैं तो मृत्यु की बात पूछेंगे यमराज या कुछ भी धर्मराज कोई भी पूछेंगे तो यही कहना हमें तो स्वामी जी सेठ जी के चरणों में ले जाके बैठा दो। हाँ आगे हाँ मुझे कुछ हाँ मालूम नहीं है। ऐसे हाँ, भाव नहीं तो वैकुंठ याद आता है ना, गोलोक याद आता है क्योंकि हम स्वामी जी सेठ जी को पहचानते हैं, आगे तो हमारी कोई पहचान है नहीं। नहीं तो स्वामी तो जी सेठ जी को के चरणों में बिठा दो तो अपने आप ही बैकुंठ में ही बैठेंगे, और कहाँ बैठेंगे। हमें को बस बस तकलीफ होती थी, यही आता था। हमको पूछेंगे हम तो यही कहेंगे, हमको स्वामी जी सेठ जी के चरणों में बैठा दे, उनका कहना मानना है, उनकी बातें सुननी है, और आगे वो कहेंगे वही करेंगे अपन तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका भाव बहुत अच्छा है। क्योंकि वो महाराज जी से क्लियर तो करवा लो, ये भाव है तो सही ना। ये बहुत अच्छा भाव है। हरिओम जी कभी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी राम जी राम। राम राम। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। अभी प्रणाम। वो पढ़ी जा रही थी तो बात आई थी कि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, कब कान पकड़ के उठा लिया जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी। ये हमको छोड़े या हमको छुड़ाया जाए, उसके पहले हम इसको छोड़ दें, इसका अभ्यास करना होगा या विवेक साध्य है? कुछ इसको स्पष्ट करें कि हम इसको पहले छोड़ दें, ये हमको पहले छोड़े। देखिए, ये अब छोड़ के यहाँ से जाना ही है, और कब हाँ। जाना है इसका पता नहीं, इसलिए जितना नहीं। जल्दी हो गए इससे ममता और कामना का त्याग कर दें, तो फिर इसमें रहते हुए भी चाहे जब चले जाएं हमारा तो काम सारा हो गया। हो गया। ममता और कामना छोड़ दें तो फिर चाहे यहाँ से अभी जाना पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। शरीर से ममता छोड़ दी तो अब शरीर जाएगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। धन से ममता छोड़ दी, परिवार से ममता छोड़ दी, अगर धन चला गया तो हमारा क्या गया, और क्या क्या। परिवार का कोई चला गया तो हमारा क्या गया, कुछ नहीं। तो एक्चुअल में ममता और कामना से हम बंधे हुए हैं, तो बंधन मुक्त हो गए, फिर चाहे यहाँ रहे चाहे परमात्मा के यहाँ रहे रहे हर समय भगवान में ही निवास हो गया ममता कामना छोड़ने से। जी
बहुत सही, बहुत सही। डॉक्टर साहब, कुछ बन के यहाँ बैठे रहने में धोखा ही धोखा है। बस यही बात है। वो मैं भगवान का एक हूँ, एक आता है ना डॉक्टर साहब कि एक बाबा एक चेला कहीं राजा की हवेली में कहीं बैठे हाँ थे, तो पूछा गया कि तुम कौन हो, तो गुरु महाराज तो उठ के तुरंत चल दिए, वो कुछ बने नहीं। और हाँ चेला कुछ बना तो उसको हिसाब दे लगा अच्छे ढंग से। हाँ, तो कुछ बनना नहीं है यहाँ पे। बनना नहीं है। तो यहाँ बने हुए बैठे हैं, इसीलिए जन्मना मरना पड़ता है। तो अगर हम कुछ जन्म ना बने कि भाई भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं, बस इतना काफी है। इतने से ही काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, भगवान की एक इच्छा और हो रही है। जरा हाँ सा आप बताइए। अपनी भाषा में एक बार फिर से इसको समझा दीजिए, भूख अभी मिटी नहीं है। वासुदेव सर्वम -1 करने के लिए क्या करना है? ये बात पकड़ में आई है, लेकिन एक बार फिर आपसे सुनने की इच्छा है। हो सकता है नए साधक भी हमारे हों कई इसमें। हाँ, तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि सब कुछ परमात्मा है, तो फिर जी। आप अलग कैसे रह सकते हैं? हाँ। अगर सब कुछ परमात्मा है तो मान लो कि सारे प्राणी परमात्मा हो गए, सारा संसार परमात्मा का स्वरूप हो गया, तो आप अकेले अलग कैसे रह सकते हैं? आप हाँ भी तो जी। भगवान के ही स्वरूप हो गए, तो आपकी जगह भगवान आ गए, तो मैं अपन एकदम। समाप्त हो गया, भगवान रह गए, बस। इसी का नाम जीवन बहुत मुक्ति है। बहुत सही। जीते जी मुक्ति। जीते जी और इसी का। दूसरा, ये बताए थे आप कि अगर एक एक करके अपना व्यक्ति भाव अगर बना के रखेगा तो भगवान के हिस्से क्या बचेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं ये बोलूं कि हाँ। सब भगवान है, सब भगवान है, तो बोले आप, बोले मैं हूँ भगवान को देख रहा हूँ। तो आप अच्छा। भगवान को देख रहे हैं, तो आप भगवान से अलग है क्या? जब हाँ। सब कुछ भगवान है, तो ये तो वासुदेव सर्वम -1 हो गया। तो हर आदमी हाँ। अगर ये कहे कि मैं तो अलग हूं, मैं भगवान को देख रहा हूं, तो सब आदमी मैं बने बने रहे तो भगवान कहाँ रहेंगे? भगवान के लिए ये तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। व्यष्टि भाव छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, व्यष्टि भाव ऐसे छोड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो अपनी जगह भगवान को बिठा दिया और खुद भगवान में मिल गए, बस। मिल गए। बहुत से ये लोग कहते सबसे हैं, बढ़िया है। बहुत से कहते हैं कि अपने आप को मिटा दो। अरे, अपने आप को मिटा नहीं सकते, क्योंकि भगवान के अंश हैं। तो भगवान में हाँ। मिल जाओ, बस। मिले बहुत में तो सही। कोई, आपने माना था मैं शरीर में हूं, अब भगवान में हूं, ऐसा मान लो, बस इतनी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।